नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे समांतर श्रेणी का चैप्टर जो क्लास 10वीं में दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में हम ए को प्रथम पद, डी को सारवंतर, ए एन को अंतिम पद, एन को पदों की संख्या बोलते हैं। अब जिस समांतर श्रेणी में सारवंतर समान हो वह हमारी समांतर श्रेणी होती है, और जिसमें सारवंतर समान ना हो वह हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जैसे हमें एक ये सवाल दे दिया, समांतर श्रेणी को हम एपी बोल सकते हैं। 2, 4, 7, 8 क्या यह एपी है? एपी है ये चेक करने के लिए हमें इनका सारवंतर देखना है। अगर सारवंतर समान है तो यह एपी है, अगर सारवंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा A1 होता है, A2, A3, A4। तो हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालने के लिए A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 हमारा क्या है, 4 है। A1 हमारा क्या है, 2। तो D क्या आ गया हमारा, 2। अब A3 को और चेक करेंगे। A3 में से A2 को घटा के और चेक करेंगे क्या इनका सारवंतर समान है। घटाएंगे। A3 हमारा 7 है, A2 हमारा 4 है, तो ये कितना बच गया, 3। तो इसका मतलब सारवंतर समान नहीं है, तो ये हमारी एपी नहीं है। इस प्रकार हमें ये चेक करना है कि यह एपी है या नहीं है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। अब हमें ये अगला सवाल दे दिया, अब की बार हमें दे दिया A10 और D10। तो अब हमें क्या करना है, एपी के 4 पद लिखने हैं। तो A हमारा 10 है, तो अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A में D को जोड़ देंगे जो हमारा दिया हुआ है सारवंतर। A हमारा 10 है प्लस सारवंतर हमारा कितना है, 10। तो A2 हमारा कितना आ गया, 20। अब A3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए A2 में D को जोड़ देंगे। A2 में D जोड़ दिए तो क्या आएगा, A2 हमारा कितना आया है, 20। 20 में हम क्या जोड़ेंगे, 10। कितना आ गया हमारा A3, 30। अब A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में D को जोड़ देंगे। A3 कितना आया हमारा, 30। 30 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 40। तो हमें एपी के 4 पद निकालने थे। अब एपी लिख देंगे हम। पहला पद क्या था हमारा, 10। दूसरा क्या आया है, 20। तीसरा क्या आया है, 30। और चौथा पद आया हमारा 40। इस प्रकार हमें एपी बनानी है जब हमें ए और डी दिया हुआ हो। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में हमें ये एपी दे दी है, इसमें हमें ए और डी निकालना है। ए हमारा कितना है, 3 है प्रथम पद, और डी को हम कैसे निकालते हैं, A2 में से ए को घटा देंगे। A2 हमारा कितना है, 1, और ए कितना है हमारा, 3। तो डी हमारा कितना आ गया, -2। इस प्रकार हमें जब एपी दी हुई हो तो ए और डी का मान निकालते हैं। अब हमें अगला सवाल दे रखा है। एक एपी है और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है वो है AN बराबर A प्लस N-1 D। ये सूत्र हम लगाएंगे। पहले लिखेंगे हम, A हमारा क्या है, 2। D निकालेंगे, A2 में से A घटाएंगे, हमारा D आ गया 5, और N का मान हमें दे रखा है 10। हमें क्या निकालना है, A10 का मान निकालना है। अब A10 का मान निकालेंगे। A का मान क्या है हमारा, 2, प्लस में N का मान हमारा क्या है, 10 -1। D का मान हमारा क्या है, 5। 2 प्लस में ब्रैकेट को हल करेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे, 9 को 5 से गुणा करेंगे
2 प्लस में 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। तो A10 का मान हमारा क्या आ गया, 45 में 2 जोड़ देंगे 47। इस प्रकार हमें AN का जो सूत्र है इसका यूज करना है जब हमें पद निकालना हो। अब हम अगला सवाल करेंगे। इस सवाल में हमें एक AP दे रखी है और अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे A का मान हमारा क्या है 3, D का मान क्या है हमारा 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आ गया, और N का मान हमारा क्या है 11। हमें क्या ज्ञात करना है A11। सूत्र लगाएंगे AN का A प्लस N माइनस 1 D। A11 निकालेंगे। A का मान हमारा क्या है 3 प्लस N का मान हमारा क्या है 11 माइनस 1, D का मान हमारा क्या है 3 प्लस में 11 में से 1 घटाएंगे 10। अब क्या करेंगे 3 प्लस में 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, 3 और 30 को जोड़ देंगे 33। A11 का मान हमारा क्या आ गया 33। AP का 11वां पद हमारा क्या है 33। इस प्रकार हम पद निकालेंगे। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सवाल करेंगे।